SIADH, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH रिलीज। ADH क्या है? हार्मोन है, हमारा बनता है हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस से जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसको ब्लड में सिक्रीट करता है। फिर ADH जो रिलीज होगा वो मेरे ब्लड इसमें किडनी पे जाएगा, किडनी में यहाँ हमारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे जाएगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे ये मेरा जो फ्री वाटर है उसको रीअब्जॉर्ब कराएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कराएगा। इसका नॉर्मल काम होता है जब भी मैं कभी प्यास लगेगी, कभी भी मैं थर्स्टी फील करूँगा, या मेरा इसका सिक्रीशन के लिए स्टिमुलेंट क्या रहता है, सिक्रीशन के लिए स्टिमुलेंट रहता है लो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी। जब भी मेरी प्लाज्मा के अंदर ऑस्मोलैरिटी कम होगी, वो सिग्नल जाएगा हमारे पास पिट्यूटरी के पास, और वो पिट्यूटरी इसको सिक्रीट करेगा, और वो फिर मेरी किडनी के पास जाएगा, और किडनी में से वो मेरा फ्लूइड को रीअब्जॉर्ब कराएगा, जिससे डिहाइड्रेशन मेरा फर्दर एग्रीवेट ना हो। प्लस थर्स्ट को स्टिमुलेट करेगा, जिससे मैं एडिशनल पानी पी के प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी को नॉर्मल मेंटेन कर लूँ। तो अगर मेरा ADH ज़्यादा रिलीज होता ही रहेगा, यानी मेरी प्लाज्मा, यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी मेरी नॉर्मल है, नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी में ADH सप्रेस्ड रहना चाहिए, लेकिन फिर भी ADH सिक्रीट होता जा रहा है, जिसकी वजह से मेरे पास एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेट होता जा रहा है, एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेट होता जा रहा है। एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से मेरा हाइपोनेट्रीमिया हो गया, है ना। तो यहाँ दिक्कत क्या है, डिफेक्ट इज इन ऑस्मो रेगुलेशन कॉजिंग वेसोप्रेसिन रिलीज टू बी इनअप्रोप्रिएटली स्टिमुलेटेड लीडिंग टू हाइपोनेट्रीमिया, है ना। ऑस्मो रेगुलेशन नहीं हो पा रहा ठीक से, क्योंकि प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी सेंस नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से वेसोप्रेसिन लगातार सिक्रीट होता ही जा रहा है, जिसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो गया। इट इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। इसके अंदर एक्सेसिव वेसोप्रेसिन हो सकता है। अब वेसोप्रेसिन मेरे पास जो दिक्कत कहाँ सकती है, या तो वेसोप्रेसिन मेरी बॉडी में कहीं और से बन रहा हो, एक्टोपिक वेसोप्रेसिन बन रहा हो, या दूसरा है जो मेरे ब्रेन में बन रहा है वही ज़्यादा बनने लगे। तो ब्रेन वाला ज़्यादा कब बनेगा, जैसे हेमरेज हो गया, ट्यूमर हो गए, ब्रेन ट्यूमर हो गए, ब्रेन इन्फेक्शन हो गया, जैसे मेनिंजाइटिस हो गया, एंसेफेलोपैथी हो गया, या कोई हेड ट्रॉमा हुआ। तो ऐसे के बाद अगर हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है किसी पेशेंट को, तो आपको सस्पेक्ट करना है, हो सकता है कि SIADH हो, या एक्टोपिक वेसोप्रेसिन कि यहाँ से ऊपर से तो सब नॉर्मल निकल रहा है, लेकिन फिर भी ADH बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ है? हो सकता है पेशेंट को स्मॉल सेल लंग कैंसर हो, या कैंसर ऑफ ड्यूडनम हो, पेनक्रियाज हो, या ऑल फैक्ट्री न्यूरोब्लास्टोमा हो। तो ऐसे कॉजेज में एक्टोपिक ADH रिलीज होता जाएगा, है ना। फिर उसके बाद इट इज़ इडियोपैथिक, मतलब मोस्टली सीन इन एल्डरली इन 10% ऑफ द पेशेंट्स, है ना। अगर इडियोपैथिक है कि कॉज नहीं मिल रहा कि कहाँ से सिक्रेट हो रहा है। फिर क्राइटेरिया क्या, कैसे डायग्नोस करेंगे, इसमें हमने क्या पढ़ा, ये एक्स्ट्रा मतलब जो इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ऑस्मोलैरिटी है ना, वो कम कर देता है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा फ्लूइड को एब्जॉर्ब कराता जा रहा है, तो जो मेरी ब्लड वेसल है उसमें ब्लड वो वाटर बढ़ता जाएगा, तो जिसकी वजह से रिलेटिवली ऑस्मोलैरिटी मेरी कम हो जाएगी। लेकिन यूजुअली हाइपोनेट्रीमिया इसके अंदर नॉर्मल मिलती है, लेकिन रिलेटिवली इट विल बी इंक्रीज, नॉट दैट मच। फिर इनअप्रोप्रिएट यूरिनरी कंसंट्रेशन। अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे ही मेरा यहाँ फ्लूइड बढ़ता जाएगा ADH की वजह से, तो जब एक्सेसिव फ्लूइड बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हमने पीछे पढ़ा जो हाइपर वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया में हमने पढ़ा था, उसके अंदर क्या हो रहा था कि यूरिन के अंदर जब भी हमारा परफ्यूजन कम हो रहा था रीनल का, तो उसमें रास स्टिमुलेट हो रहा था, ADH रिलीज हो रहा था। अगर यहीं मेरा वाटर बढ़ जाए तो रीनल जो परफ्यूजन है वो बढ़ जाएगा। जब रीनल परफ्यूजन बढ़ेगा तो वो दो सिग्नल भेजेगा, एक तो भेजेगा पिट्यूटरी के पास कि ADH को इनहिबिट करो, इनहिबिट ADH, और दूसरा वो रास को इनहिबिट करेगा, इनहिबिट रास। ठीक है, तो इसके अंदर ADH तो मेरा ये इनहिबिशन तो काम कर ही नहीं रहा, ADH तो लगातार निकले जा रहा है। दूसरा है रास सिस्टम इनहिबिशन। रास सिस्टम में जो एल्डोस्टेरोन है वो क्या काम करता है, वो नॉर्मल काम करता है कि जो सोडियम है उसको लेता है ब्लड के अंदर, और जो पोटेशियम है उसको निकालता है यूरिन में। लेकिन जब ये काम नहीं करेगा तो जो मेरा सोडियम है ये निकलने लगेगा यूरिन में, और जो पोटेशियम है वो जाने लगेगा ब्लड में। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या कहोगे कि इसके अंदर तो सोडियम बढ़ना चाहिए, नहीं, इसके अंदर सोडियम रिलेटिवली बहुत कम अंदर जा रहा है। लेकिन फिर जब यहाँ पे वाटर मेरा बढ़ा तो ये क्या करेगा, ये साथ में हार्ट पे जाएगा और हार्ट को बढ़ाएगा, तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हार्ट के अंदर स्ट्रेचिंग हो जाएगी। तो जैसे ही एट्रिया की स्ट्रेचिंग होगी ये हमारा रिलीज करेगा एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड, और जैसे ही एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड रिलीज करेगा तो इसका काम होता है नेट्रीयूरेसिस, किडनी से सोडियम को निकालना। तो भले ही यहाँ पे रास ने थोड़ा सा सोडियम एब्जॉर्ब कराया हो, लेकिन ANP नेट्रियूरेसिस करा देगा। इसलिए हमारा क्राइटेरिया में SIADH के अंदर एक क्राइटेरिया आता है कि इसके अंदर यूरिनरी सोडियम शुड बी एलिवेटेड। यूरिनरी सोडियम जो है मेरा मोर देन 20 होना चाहिए, है ना। ये मैकेनिज्म समझे। इसके अंदर क्या है, जब मेरा फ्लूइड बढ़ा पानी,
तो फ्लूइड की वजह से जो एट्रिया हैं वो स्ट्रेच हुए, स्ट्रेच होने की वजह से नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड रिलीज हुआ और उसने नेट्रियोरेसिस कराया। तो नेट्रियोरेसिस क्या है? यूरिन के अंदर सोडियम, तो इसलिए यूरिन सोडियम बढ़ गया। दूसरा, क्लिनिकली पेशेंट शुड बी यूवोलेमिक, ठीक है। तीसरा, इसमें कोई अदर कॉजेज नहीं मिलने चाहिए, है ना, एब्सेंस ऑफ एनी अदर कॉजेज लाइक डायरेटिक, कोई भी थायराइड हो गई, लूप हो गई, कुछ भी, है ना, और एनी अदर पोटेंशियल कॉजेज नहीं होने चाहिए। तो ये मेरा क्राइटेरिया है फॉर डायग्नोसिंग SIADH। अब SIADH के सपोर्टिंग क्राइटेरियाज होते हैं कि अगर ये सारी चीज़ हैं तो इसका मतलब SIADH हो सकता है। अगर इनमें से कोई सा भी तुम्हारा पॉजिटिव आता है ना, तो इसका मतलब SIADH नहीं है। कि यूरिक एसिड नॉर्मल होना चाहिए, लेस देन 4 ग्राम होना चाहिए, कम होना चाहिए। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इनडायरेक्टली ये मानो नॉर्मल होना चाहिए। जब ये एबनॉर्मल होगा इसका मतलब क्या है? किडनी गड़बड़ हो गई। किडनी गड़बड़ हो गई तो हम हाइपोनेट्रियमिया को किसी और कारण से एक्सप्लेन करेंगे इंस्टेड ऑफ कॉजिंग SIADH। जो फेना है, फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम, यानी तुम ये समझो कि जो हमारा यूरिन सोडियम है वो हमारा बढ़ गया। फिर जैसे ही हमने कोई भी, जैसे हम देखेंगे ट्रीटमेंट के अंदर जो हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया वैसे है वो किस तरह से इंप्रूव करता है, फ्लूइड देते ही इंप्रूव करता है। तो हमने जैसे किसी पेशेंट को 0.9% NH दिया और पेशेंट इंप्रूव ना करके उसका हाइपोनेट्रीमिया और वर्सन कर गया, तो क्यों ऐसे वर्सन क्यों किया? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फ्लूइड की वजह से ही तो सारी दिक्कत आ रही है और मैंने वही फ्लूइड दे दिया। तो ऐसे में तो इनडायरेक्टली ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? फ्लूइड की वजह से दिक्कत आ रही है तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करो, तो पेशेंट का इंप्रूवमेंट होगा ऑन रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्लूइड। जैसे ही मैं फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करूंगा, हम SIADH का ट्रीटमेंट देखेंगे। SIADH का प्राइमरी ट्रीटमेंट इज फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन ओनली। तो जैसे ही मैं फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करूंगा पेशेंट इंप्रूव होने लगेगा। तो ये मेरे सपोर्टिंग क्राइटेरिया और पीछे मेरे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया थे, ठीक है।